विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानेस धम्मा के 43वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में हमने देखा कि धम्म क्या है। जीवन को निर्मल बनाना यह धम्म है। और जीवन को किस तरह से निर्मल बनाया जाता है? 3 प्रकार की निर्मलताओं को हमने देखा। प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड। शरीर की निर्मलता, वाचा की निर्मलता और मन की निर्मलता। शरीर की निर्मलता कैसे हासिल की जाती है? तो किसी की हत्या करने से विरक्त रहना, दूर रहना, पाप कर्म करने से दूर रहना, चोरी करने से दूर रहना, यह है शरीर की निर्मलता। अब धम्म क्या है, इसके सेकेंड चैप्टर की ओर जाते हैं। ये जो निर्मलता हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी, सेकेंड चैप्टर में निर्मलता से आगे बढ़कर इन सब में पूर्णता हासिल करना। पूर्णता इंग्लिश में परफेक्शन, निपुणता हासिल करना, जीवन में पूर्णता हासिल करना, यह धम्म है। जिस तरह से हमने निर्मलता देखी थी, जीवन की निर्मलता 3 प्रकार की थी, उसी तरह से जीवन की पूर्णता भी 3 प्रकार की है। जो निर्मलता बनाए रखने की अलग अलग 3 प्रकार थे, वो शरीर की निर्मलता, वाणी की निर्मलता और मन की निर्मलता। उसी तरह से इन तीनों को पूर्णता में हासिल करना, पूर्णता की ओर लेकर जाना, यह धम्म है। पूर्णता भी 3 प्रकार की है। शरीर की पूर्णता, वाचा की पूर्णता और मन की पूर्णता। जो निर्मलता के चैप्टर में हमने देखा, जिस तरह से हम अपने शरीर को निर्मल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह से अब शरीर को उस अवस्था में बनाए रखना मतलब पूर्णता है। यानी हत्या करने से हमेशा के लिए दूर हो जाना और उसी स्टेट ऑफ माइंड में हमारे शरीर से उसी तरह से हमारे शरीर को बनाए रखना मतलब शरीर की पूर्णता है। वाचा की पूर्णता, जैसे हमने वाचा की निर्मलता में देखा, प्यूरिटी ऑफ स्पीच में हमने देखा वाचा की निर्मलता में कि हम झूठ बोलने से दूर रहेंगे, असत्य बोलने से दूर रहेंगे, व्यर्थ की बड़बड़ करने से, किसी की निंदा करने से, यानी बोलने से जो हमारा शील भंग होता है, वो सभी चीजें हमारी वाचा से जो उत्पन्न होती है, उससे हम दूर रहेंगे। अब परफेक्शन की स्टेज में हम इसी स्टेज को बनाए रखेंगे, यानी हम हमेशा के लिए असत्य बोलने से दूर रहने की जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको बनाए रखेंगे, उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, उसमें परफेक्शन हासिल करेंगे। व्यर्थ की बड़बड़ करने से हमेशा के लिए हम दूर हो जाएंगे, उसे कहते हैं वाचा की पूर्णता। और मन की पूर्णता यानी मन में से, अपने मन में से आसवों को, आसव ये पाली शब्द है, हमारे चित्त के जितने भी मल है, जितनी भी गंदगी हमारे मन में है, उस सभी गंदगी को, उस सभी मल को अपने चित्त से, मन से हमेशा के लिए उसका नाश कर देना, पूरी तरह से नाश कर देना। और इसी जीवन में हमारा मन पूरी तरह से मुक्त कर देना, यह अनुभव करना प्रज्ञा की मदद से आसवों से मुक्ति प्राप्त कर उसी अवस्था को बनाए रखना, यह मन की पूर्णता है। परफेक्शन ऑफ माइंड मन की पूर्णता है। और कई सारी पूर्णता है जो बुद्ध ने सुबुद्धि को समझाया है। सुबुद्धि ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि हे बोधिसत्व, हे तथागत बुद्ध, किसी बोधिसत्व की दान की पूर्णता कैसे होती है? जब हम तथागत बुद्ध के पहले प्रवचन को हम देख रहे थे,
हम उसकी पढ़ाई कर रहे थे, तब हमने शील मार्ग का अध्ययन किया है। उसमें 10 शील बताए हैं। उसमें एक दान पारमिता के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में वहां पर अध्ययन किया हुआ है। तो यह सुबुद्धि तथागत बुद्ध को पूछ रहा है कि किसी बोधिसत्व की दान की पूर्णता कैसे होती है। और फिर तथागत बुद्ध ने यह जवाब दिया, यहां बोधिसत्व सभी तरह के ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, सभी तरह के ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो आंतरिक और बाहरी वस्तुओं का दान कर देता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थिंग्स, ये आंतरिक वस्तु यानी अपना ज्ञान, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है, तो अपना ज्ञान का भी दान करता है, आंतरिक वस्तुओं का दान करता है, बाहरी वस्तुओं का दान करता है। सभी जीवों के लिए वो इन वस्तुओं को सार्वजनिक करता है कि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनलाइटनमेंट के लिए, सभी लोगों के लिए, मनुष्य के एनलाइटनमेंट के लिए, प्रकाश, मनुष्य को प्रकाशमान करने के लिए वो इन सभी चीजों को समर्पित करता है। यह है दान में पूर्णता हासिल करना। लेकिन उसकी जानकारी पहले प्राप्त करनी चाहिए। हमने दान पारमिता में देखा था कि दान भी ऐसे ही नहीं देना है। अगर उसकी जानकारी ही नहीं हो तो यह दान किसी गलत हाथों में जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएम केयर फंड, हमारे लोग कोरोना से बचने के लिए पीएम केयर में डाल रहे हैं। उससे कोरोना तो दूर नहीं हो रहा, लेकिन बीजेपी मजबूत होती जा रही है। तो भारत के लोगों की अगर प्रज्ञा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, नॉलेज का इस्तेमाल अगर नहीं किया दान देते वक्त, तो यह दान गलत हाथों में जा सकता है और फिर इसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए हो सकता है। और इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि पहले पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वो अपने आंतरिक और बाहरी वस्तुओं का दान करता है, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए वो दान करता है, और लोगों को प्रकाशमान करने के लिए जो दान करता है, यह है दान का पूर्णता, यानी परफेक्शन ऑफ गिफ्ट्स। उसके बाद सुबुद्धि ने दान के पूर्णता को जानने के बाद तथागत बुद्ध से पूछा कि बोधिसत्व के नैतिकता या शील की पूर्णता कैसे होती है। किसी बोधिसत्व की शील की पूर्णता क्या होती है। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि वो खुद जीवन जीने के 10 उच्चतम मार्ग का पालन करता है, यानी 10 पारमिताओं का पालन वो खुद करता है। शील की पूर्णता, परफेक्शन। तो शील की पूर्णता, जो व्यक्ति 10 शीलों का अपने जीवन में पालन करता है और उसका पालन करने के लिए वो कर्तव्यबद्ध होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो दूसरों को भी वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं परफेक्शन ऑफ वर्च्यूज, यानी शील की पूर्णता। इस तरह से शील में हम पूर्णता हासिल कर सकते हैं। और फिर सुबुद्धि ने तथागत बुद्ध से पूछा कि बोधिसत्व की सहनशीलता की पूर्णता कैसे होती है। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि वो खुद, पहले तो वो खुद एक ऐसा इंसान बन जाता है जो सहनशील हो। वो सहनशीलता अपने जीवन में हासिल कर लेता है और दूसरों को भी अपने जीवन में सहनशील होने के लिए प्रेरित करता है। और फिर सुबुद्धि ने पूछा कि बल की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ पावर, ताकत की पूर्णता क्या है। तो तथागत ने कहा कि जो 5 पूर्णताओं को, उन 5 पूर्णताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरों को भी 5 पूर्णताएं, मतलब पंचशील, यानी मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा,
चोरी नहीं करूंगा, किसी दूसरों के वस्तु को अपनी वस्तु नहीं बताऊंगा, काम भोग मिथ्याचार का आचरण नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ये सारी जीवन को वो पूर्णता उसमें हासिल करता है और हमेशा उसमें ही लगातार बने रहता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस अवस्था को जो बनाए रखता है और दूसरों को भी उसी जीवन में जीने का वो प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं ताकत की, पावर की पूर्णता, बल की पूर्णता। तथागत बुद्ध से सुबोधि ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बोधिसत्व एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की पूर्णता कैसे हासिल करता है, परफेक्शन, कंसंट्रेशन में, मेडिटेशन में परफेक्शन कैसे हासिल की जाती है। तो तथागत ने जवाब दिया कि वो अपने कौशल्य से ध्यानस्थ हो जाता है, अपनी पूरी कौशल्य से, अपने पूरे ताकत से वो ध्यानस्थ होने का प्रशिक्षण पा लेता है और दूसरों को भी वो उसी तरह से ध्यानस्थ होने के लिए प्रेरित करता है। उसे कहते हैं एकाग्रता की पूर्णता। बोधिसत्व के प्रज्ञा की पूर्णता क्या होती है, सुबोधि ने पूछा कि प्रज्ञा की पूर्णता क्या होती है। और फिर तथागत बुद्ध ने जवाब दिया कि जो किसी भी धर्म में मग्न नहीं होता, किसी भी धर्म में मग्न नहीं होता, वो सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास करता है, जो सभी धर्मों के मूल स्वरूप को, ओरिजिनल, जिसके ओरिजिन को जानता है, उसके ऊपर चिंतन करता है, विचार करता है और दूसरों को भी सभी धर्मों का अध्ययन करने के लिए, सभी धर्मों का मूल जानने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से वो प्रज्ञा की, नॉलेज की, इंटेलिजेंस की ये पूर्णता हासिल करता है। इस तरह से पूर्णता या निपुणता विकसित करना, अपने जीवन में परफेक्शन विकसित करना, एम्पावर करना, यही धम्म है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने जीवन की पूर्णता समझाई और यह कहा कि जीवन की पूर्णता ही धम्म है। अब हम लोगों ने 2 चैप्टर्स धम्म क्या है इसके देखे हैं। पहला चैप्टर कहता है कि जीवन को निर्मल बनाना, जीवन को निर्मल शुद्ध बनाना धम्म है। दूसरा चैप्टर कहता है जीवन में पूर्णता हासिल करना धम्म है। अब तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।